दोस्तों, एक दौर था कि जब इंडियन एयरफोर्स का शुमार दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्सेज में होता था। हमारे खुद के रीजन के अंदर साउथ एशिया में इंडिया की एयरफोर्स सबसे बढ़िया हुआ करती थी, नंबर 1 हुआ करती थी। लेकिन आर्मी सतह पर भी इसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ को माना जाता था। अलबत्ता अब जब हम 2024 में बात कर रहे हैं तो वो पहले वाली बात नहीं रही। आर्मी सतह पर तो छोड़ देना, वहाँ पर तो चाइना, रशिया, अमेरिका और दीगर जो पावर्स हैं इनकी एयर फोर्सेस का डंका बजता है। लेकिन खुद साउथ एशिया के अंदर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इंडिया की जो एयर सुपीरियरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है ना। इसकी कई सारी वजूहात हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं की इंडिया ने ओवर द ईयर्स, एयरफोर्स के ऊपर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। और दूसरा इसका एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है। पॉलिटिशियंस जो है ना, उन्होंने प्रोक्यूरमेंट का जो स्टाइल है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। किसको ठेके मिलने चाहिए, किसको नहीं मिलने चाहिए, इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिशियंस नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, वो दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं इस तरह की डील्स को। तो वो जब इंटरफेयर करना शुरू करते हैं इन मामलात में तो इसका असर फोर्सेस के ऊपर पड़ता है। इंडिया की एयरफोर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ओवर द ईयर्स कम इन्वेस्टमेंट करने और सियासी इंटरफेरेंस की वजह से उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो श्रिंक हुई हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक तरफ तो बड़े जोरों शोर के साथ ये राग अलापा गया रूलिंग पार्टी बीजेपी की जानिब से कि हम मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके चलते हम इंडिया के अंदर ही डिफेंस के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और हम एक्सपोर्ट अपनी जो डिफेंस की है वो बढ़ाएंगे। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि गुज़िश्ता 12 साल के अंदर, 2012 से लेकर आज तक 2024 तक 12 साल के अंदर, क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने कितने जहाज बनाए अपने मुल्क के अंदर? मोस्टली इंडिया रशिया का जो Su-30 है वो बना रहा होता है ना, तो कितने जहाज बनाए Su-30 के इंडिया ने 12 साल में? ओनली 42। सिर्फ 42 जहाज इंडिया ने इतने सारे अरसों के दौरान बनाए। अब ये तो इंडिया की खुद की नीड्स के लिए नाकाफ़ी है। एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, इंडिया की खुद की जो नीड है उसको भी फुलफिल करने के लिए ये जहाज़ नाकाफ़ी हैं। इसी वजह से आप देखिए कि इंडिया के पास जितने इस वक्त जहाज़ होने चाहिए उसके थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से उतने जहाज़ इंडिया के पास नहीं है। और फिर इन सब फैक्टर्स की वजह से उनकी जो एयर सुपीरियरिटी है उसके ऊपर असर पड़ा है। इस सब के बावजूद इंडियन मीडिया लगा हुआ है अपनी कौम को झूठी पिक्चर दिखाने के पीछे, वो लगा हुआ है क्योंकि सियासी फायदा पहुंचता है इसका बीजेपी को। लिहाजा वो बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए सच्ची झूठी खबरें लगा रहे होते हैं, दिल को तसल्ली देने के लिए उनके, कि देखें वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन एक्चुअली वो राइट ट्रैक पे नहीं है। कुछ ऐसी ही खबरें India.com, इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने भी लगाई हुई हैं। पढ़ के बड़ी हैरत हुई कि ये कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने इंडिया की जानिब से फैसला किया गया कि नए जहाज खरीदेंगे, इसको इन्होंने रीजन के बाकी मुल्कों के लिए बैड न्यूज़ करार दिया है। इन्होंने कहा कि ये जो हम नए जहाज खरीदेंगे ना, ये असल में बांग्लादेश के लिए बैड न्यूज़ है, पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ है। कहते हैं कि बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। अच्छा जी, क्या बैड न्यूज़ है भाई? कहते हैं इंडियन एयरफोर्स सेट टू क्रैक डील फॉर 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इज। यानी ये जो हम जहाज खरीदने जा रहे हैं 114, तो ये इन मुल्कों के लिए बैड न्यूज़ है। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहिए था इनको कि बैड न्यूज़ कैसे है। क्या आप ये इंटेंशन रख रहे हैं कि हम ये जहाज खरीद कर इन मुल्कों के अगेंस्ट यूज करेंगे, या फिर ये सिर्फ बुली करने के लिए हेडलाइन लगाई है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये लिखने की क्या जरूरत थी, बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। 114 जो जहाज आप खरीद रहे हैं, इसका क्लियरली मतलब यह है कि आप बहुत पीछे हैं। और ये भी बाय द वे 114 इंडिया की नीड्स के हिसाब से काफ़ी नहीं है। गुज़िश्ता 2 डेकेड से कम अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया की एयरफोर्स के ऊपर। जितना पैसा लगना चाहिए था 20 साल में नहीं लगा। इस 20 साल के अंदर 10 साल नरेंद्र मोदी के थे। नरेंद्र मोदी के दौर में तो इंडियन एयरफोर्स और भी ज़्यादा पीछे गई है, पोलिटिसाइज हुई है। अब कैसे पोलिटिसाइज हुई है और किस तरह से नरेंद्र मोदी के बेवकूफ़ाना फैसलों ने इसके ऊपर असर डाला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन ज़रा इंडिया टुडे की मजीद आप ये खबरें देख लीजिए कि इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, is among the select few countries globally that are heavily involved in the import and export of weapons. Now, export की जहाँ तक बात है उसके लिए मैंने आपको ये डेटा बताया कि गुज़िश्ता 12 साल के अंदर इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 42 जो Su-30 हैं वो असेंबल किए हैं, बनाए अपने मुल्क के अंदर 12 साल के अंदर। तो कौन सी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? एयरफोर्स के शोबे में अगर हम देखते हैं ना, तो कोई एक्सपोर्ट इनकरेजिंग किस्म की है नहीं। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें इंडिया बनाता है उसकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये बेसिकली खुद भी इम्पोर्ट ओरिएंटेड मिलिट्री है। और 114 जहाज़ों की जो डील
करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी दिखा रही है कि इंडिया बेसिकली दूसरे मुल्कों के ऊपर रिलाय कर रहा होता है अपनी सिक्योरिटी के एतबार से भी। इस नई डील के हवाले से वो कहते हैं, जिसको ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए थ्रेट बता रहे हैं, कि करंटली इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू फाइनलाइज अ मेजर डिफेंस डील। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द डील ऑफ अराउंड 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स is in the works, attracting attention from many powerful countries worldwide, including the US, Russia and France. Now, वो जो मैंने बात की कि सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है, एयरफोर्स के जो फैसले होते हैं उसमें सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको रिसेंटली नज़र आया जब रफ़ाइल की डील हुई थी। रफ़ाइल की डील कुछ अजब ही डील थी। रातों रात एक कंपनी बन गई थी, अनिल अंबानी की शायद बनी थी कंपनी, और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस सेक्टर के अंदर, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता है। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी अजीब तरह से हुआ। पहले होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है और मॉडिफाई करके उसको किस तरह से परचेज करने की कोशिश की गई, इसके लिए द हिंदू देख लीजिए। ये 4 दिसंबर 2021 की खबर है। मूडीज डिसीजन टू बाय 36 रफालेस शॉट द प्राइस ऑफ ईच जेट अप बाय 41%। नरेंद्र मोदी ने 41% ज्यादा पैसे भरे। जो पहले की डील थी ना, जो पहले डील हो चुकी थी कांग्रेस की, उस डील को चेंज करके 41% ज्यादा पैसे इंडिया ने भरे। तो किसी जी शऊर बंदे की अकल काम करेगी कि ये किस तरह की डील हुई है। ये 41% पैसे जो ज्यादा भरे गए, क्यों भरे गए? कमीशन है ऑब्वियसली, कमीशन, किकबैक्स, अपने गुजराती मित्रों को नवाजने और अपने बीजेपी के जो लोकल बंदे हैं उनको नवाजने की कोशिश की गई। ये सारे पैसे उनको दिए गए। एक एक जो फाइटर जेट है वो कई मिलियन डॉलर ज्यादा पैसे भर के तो परचेज किया गया था। तो कहते हैं बिग इंक्रीज इन रफालेज price came because a deal bypassing mandated procedures and made in the face of official objections resulted in 1.3 billion euros non-recurring cost attributed to the design and development of 13 India-specific enhancements being spread over 36 instead of 126 aircraft. पहले 126 एयरक्राफ्ट ले रहे थे और बाद में उसका नंबर भी कम कर दिया गया, पैसे भी बढ़ा दिए गए। अच्छा, यही रफाले कतर और इजिप्ट ने भी खरीदे थे, बाय द वे यही जेट्स थे। उन्होंने इंडिया से कम पैसे भरे थे। इजिप्ट ने $70 मिलियन कम पैसे भरे थे इंडिया से इन जेट्स की खरीदारी के हवाले से। ये इतना बड़ा स्कैंडल हो गया था कि इसके ऊपर खुद वहाँ फ्रांस के अंदर इंक्वायरी शुरू हो गई थी। उनके खुद के लोग जो है वो इंक्वायरी कर रहे थे कि क्या करप्शन हुई है, कितने पैसे दिए गए वहाँ पर इससे गड़बड़ घोटाला डील के अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कमीशन के बैक्स के चक्कर में वहां पर डील करना एयरफोर्स की, इन सारी चीजों ने वैसे ही इंडियन एयरफोर्स को कमजोर करके रखा हुआ है। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इंडियन मीडिया जब भी कोई नया इंडिया जहाज खरीद रहा होता है तो फौरी तौर पर वो ये लिख देते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, बांग्लादेश के लिए खतरा है, चाइना के लिए खतरा है।